तो खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी को अनुराधा गुप्ता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र। बता दें कि अनुराधा गुप्ता पत्नी विवेक गुप्ता निवासी 5/185 नीतगंज दक्षिण 2010 में सामाजिक शादी होने के बाद से अपने पति व 2 बेटी व ससुराली जनों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी कि पत्नी के पति विवेक गुप्ता और सास सुधा गुप्ता दूरभ संधि करके यूपी जिला अधिकारी एसडीएम द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/2023 में प्राथमिक को उसके वैवाहिक घर से जबरन पुलिस की सहायता से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित करा लिया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/4/2025 को उप जिलाधिकारी सदर के प्रश्नगत आदेश दिनांक 30/11/2023 को अनियमित और अविधिक होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। प्राथमिक को न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके वैवाहिक आवास में पुनः प्रवेश दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्षी का सहयोग कर रही है, जिसमें प्राथमिक को अपनी 12 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ निरंतर अपमान और ठोकरों का सामना करना पड़ रहा है। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला कलेक्टर बताया जा रहा है। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने, आप सुनिए। फर्रुखाबाद में कहाँ पर है आप? 5/185 पति देव का क्या नाम? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता जी, क्या समस्या लेकर आई हैं एसडीएम साहब के? मैं ये समस्या लेके आई हूँ, मेरे पति ने मुझे घर में रहने नहीं दिया। एसडीएम के यहाँ केस बेदखली का दूरभी संधि के तहत सास और पति ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। नहीं, क्यों रहने नहीं दिया? क्या कारण क्या रहा? कारण ये रहा है कि हमारे हस्बैंड बेटियों की जब से मेरे साथ जन्म हुआ बेटियों का, उससे वो निकालने की साजिश रच रहे हैं। 2016 में ही उन्होंने डिवोर्स का एक्सपार्टी ऑर्डर कराने के लिए केस डाल दिया। कितनी बेटियाँ हो चुकी हैं? 2 बेटी है प्रेजेंट में और 1 बेटी का एडॉप्शन करवाया है 6 मंथ का। अच्छा, 6 मंथ का। ये कब कराया मैं था? मरते बीची बची हूँ 2013 में। 2013 में। उसके बाद 1 साल बाद फिर बेटी का जन्म हुआ 2014 में। जी। उसके बाद फिर 2016 में हमारे पति साजिश करने लगे कि उनको डिवोर्स करके चालाकी से ना कुछ देना पड़े ना लेना पड़े और चुपचाप एक्सपार्टी ऑर्डर कराने के लिए केस फर्रुखाबाद में डाल दिया। दूसरी शादी करना चाहते थे? हाँ, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। हमारे पति इकलौते पुत्र हैं, हमारी सास के 3 बहनें हैं उनकी, और वो दूसरी शादी करके वंशज पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ससुर जी खत्म हो चुके हैं और रिंगीगंज में उनकी किराने की दूध की दुकान है। किस नाम से? राम किशोर किराना एंड सन्स से। तो ये आपको जो है घर से बेदखली कर रहा है? हमको बेदखली करके निकाल दिया है और आज हमने डीएम के यहाँ से ऑर्डर निरस्त कराया है बेदखली का। एसडीएम के यहाँ उन्होंने किया था, तो डीएम के यहाँ हमने ऑर्डर अपील करी थी, तो उसमें डीएम के यहाँ ऑर्डर निरस्त हुआ है। निरस्त हुआ है, उसके बाद इन्होंने पुलिस को पैसा दे लेके पुलिस के दबाव से बना के हमको घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। लेकिन पुलिस कॉपी है आपके पास डीएम साहब वाली? डीएम की निरस्त कॉपी है मेरे पास। तो बेटी के कारण केवल आपको घर से निकाला है? जी, बेटी के कारण मुझको घर से निकाला गया। बेटा न होने के कारण? बेटा होना उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो अपने लिए पुत्र हैं और उनको वंशज चाहिए। 4 मकान हैं 4 मंजिल की, लेकिन मुझको रहने के लिए। लेकिन आज के दौर में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क तो? मैं नहीं फ़र्क समझती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ यही जाति की है। क्योंकि मेरे मायके में पिताजी भी ख़त्म हो चुके हैं और मेरा दोनों बेटियाँ आपके साथ हैं? दोनों बेटी मेरे साथ नहीं है। बड़ी बेटी को, दोनों बेटी को लेके मैं आई थी 2.5 साल पहले। मैं बच्ची को पैर में उठाने आई थी, यहाँ पे कानपुर गई थी, उसके पैर में स्वेलिंग थी 6 महीने से। इनके पास इतना भी समय नहीं रहता कि बड़ी बच्ची को ध्यान दे सके, तो मैं कानपुर उसका इलाज कराने गई थी। इन्होंने पैसे रुपए भी नहीं दिए थे। मैं अपने रक्षाबंधन के पैसे से लेके गई, मेरे भाई ने बच्ची का इलाज कराया, जिसके कागज मेरे पास कानपुर में रखे हुए। अभी बच्ची का किसके पास? मैं बड़ी बेटी हमारे पति विवेक गुप्ता के पास फर्रुखाबाद में ही रह रही है 2.5 साल से। आपकी मुलाकात होती है? मेरी मुलाकात नहीं होती। मैं 3-4 बार प्रयास कर चुकी। उसके जन्मदिन पे जब मैं आती हूँ, मुझे पुलिस के द्वारा या बेटी के द्वारा भगवा दिया जाता है। तो आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया? पुलिस का सहारा लेने जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई जल्द सुनवाई होती नहीं है। पुलिस आपकी किसी प्रकार मदद नहीं कर रही है? तो आपने उच्च अधिकारियों से गुहार नहीं लगाई आपकी? मैंने पुलिस कप्तान साहब से एप्लीकेशन लगाई, तो बोले बच्ची बड़ी है, कैसे नहीं मिल सकती। लेकिन हमारे पति उसको मानसिक दबाव करके ब्रेन वॉश कर रखा है, तो वो मुझसे नफरत करता है। आपने दोबारा कप्तान साहब से बात नहीं करी इस मामले में? मैं दोबारा नहीं।